Hello students, as of now we have already started active and passive voice. एक्टिव और पैसिव वॉइस ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर लिया है और लास्ट क्लास में हमने वॉइस क्या है वो जाना था, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं वो समझा था हमने और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं वो समझा था हमने। देन वी केम टू रूल्स। हम फिर उसके बाद क्या आया था कि रूल्स क्या क्या हैं जब आप वॉइस चेंज करते हैं, कि कौन कौन सा सर्टन रूल्स है जिसको आपको कंसीडर करना पड़ता है, जिसको आपको ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें ये चीज़ चेंज होना चाहिए। ठीक है, उस कंटेक्स्ट में हमने फर्स्ट रूल पढ़ लिया था, चेंज इन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। सो when a sentence is an active voice and if you are trying to change it into the passive one, then what do you follow is you do certainly follow the change of arrangement of words. words कहाँ से क्या चेंज होगा, कौन सा वर्ड सब्जेक्ट कैसे प्रेडिकेट बन जाता है, प्रेडिकेट कैसे सब्जेक्ट बन जाता है, उस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ता है। नाउ वी हैव कम टू द सेकेंड रूल। सेकेंड इज चेंज ऑफ प्रोनाउन। सो आप एक्टिव वॉइस में जो चीज़ नाउन है दैट बिकम्स अ प्रोनाउन इन द पैसिव वॉइस। लेट्स सी। व्हेन he as subject of active voice becomes the object of passive voice it changes into him. Similarly, she becomes her and we becomes us. They becomes them and I become me. तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो आपके नाउन होते हैं एक्टिव वॉइस में, जब वो पैसिव में चले जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, सॉरी, जो आपकी प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, व्हेन ही एज अ सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस। जो प्रोनाउन है उनकी अलाइनमेंट चेंज हो जाती है और उनकी, देखिए जैसे कि ही जब पैसिव वॉइस में आप चेंज करते हो हिम हो जाता है, शी बिकम्स हर, वी बिकम्स अस, दे बिकम्स देम and I become me. So the first rule is changing of words. Second rule is change of pronoun while you are changing the voice from active to the passive one. Then the third point, change in tenses, the very important point. Change in tenses. So let's consider first
टेंस में आपका क्या आता है? फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। ये बहुत स्लोली हम पढ़ेंगे बट कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करेंगे। प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट आपका आता है प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट इंडेफिनाइट। सेकेंड रूल आपका क्लियर हो गया है। द प्रोनाउन बिकम चेंज एज पर सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट while you are changing from active to the passive one। ही एक्टिव में है तो वो पैसिव में जाके क्या हो जाता है? हिम हो जाता है। शी हर हो जाता है। वी अस हो जाता है। दे देम हो जाता है। एंड आई मी हो जाता है। अब चेंजेस इन टेंसेस, टेंस में क्या क्या चेंजेस आता है जब हम एक्टिव टू पैसिव चेंज करते हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस आता है? लेट्स कंसिडर। फर्स्ट आपका प्रेजेंट टेंस को कंसिडर करेंगे हम, और प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट पॉइंट है प्रेजेंट इंडेफिनाइट। देन अगेन इन प्रेजेंट इंडेफिनाइट एसर्टिव टेंस सेंटेंस। Assertive sentence. So here we need to change the first form of the verb into the third form and add is oblique am oblique are प्रेजेंट इंडेफिनाइट क्या? सिंपल प्रेजेंट। ओके, आर बिफोर इट, बिफोर इट, डिपेंडिंग ऑन the number of person of the subject in the active voice। So in present indefinite what do we have to look into is we need to change the first form of the verb। जब हम एक्टिव टू पैसिव चेंज करेंगे एसर्टिव सेंटेंस के केस में, प्रेजेंट इंडेफिनाइट में एसर्टिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस के केस में क्या करेंगे हम? जब हम एक्टिव टू पैसिव चेंज करेंगे, वर्ब अगर फर्स्ट फॉर्म में है तो वो पैसिव में कौन से फॉर्म में चला जाएगा? थर्ड फॉर्म में चला जाएगा। एंड वी कैन ऐड ओवर देयर इज, एम और आर बिफोर इट। वर्ब से पहले हम क्या यूज़ करेंगे? इज, एम, आर, ये सब चीज़ यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। कितने सब्जेक्ट का नंबर क्या है उसको देखने के बाद हम अकॉर्डिंगली पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल विल गिव यू अ मोर क्लियर आइडिया। द बॉय प्लेज गेम, द बॉय प्लेज गेम। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है? नंबर ऑफ पर्सन।
नंबर ऑफ पर्सन कितना है वो देखने के बाद आप इज, एम, आर पुट कर सकते हो वर्ब से पहले। प्रेजेंट इंडेफिनाइट में पॉजिटिव सेंटेंस और एसर्टिव सेंटेंस में क्या करोगे आप नॉर्मली जो सेंटेंस है उसे कंसीडर करोगे, सब्जेक्ट को कंसीडर करोगे, वो सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या है, वो करने के बाद आप इज, एम, आर ये तीनों चीज़ पुट कर सकते हो इसे सब्जेक्ट को देखने के बाद, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आप कंसीडर करोगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल द बॉय प्लेज गेम, सो व्हाट विल बी इट इन द पैसिव वॉइस। एक्टिव में अगर द बॉय प्लेज गेम एक्टिव में है तो पैसिव में क्या हो जाएगा, गेम, क्योंकि हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है फर्स्ट रूल में, चेंज इन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। सो चेंज इन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। गेम इज़, क्योंकि यहाँ पे हम सिंगुलर बॉय के बारे में बात कर रहे हैं, सिंगल गेम वो जो खेल रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, इज़। उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म में है तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, प्लेड। द गेम इज़ प्लेड and the subject become object by the boy. Clear? I hope आप लोगों को समझ में आया है। This is the case of assertive sentence, present indefinite. Now the second point is interrogative sentence. Interrogative sentence. So for transforming interrogative sentence, interrogative sentence under this tense, all you need to do is to put is, am or are before the subject, which becomes or which was object in active voice. In the passive voice. So जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनाइट में इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो वहाँ पे रूल सेम रहेगा, सिर्फ किस चीज़ में फ़र्क आएगा, जो इज़, एम और आर आप क्या पुट कर रहे थे, सब्जेक्ट के बाद पुट कर रहे थे, उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। सब्जेक्ट से पहले ये चीज़ें आ जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा थर्ड फॉर्म, एंड then the subject of the active voice becomes the object of the passive voice. एक एग्जाम्पल लेते हैं, does he want a pen? Does he want a pen? So क्या होगा,
ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट, बाद में हो जाएगा, ठीक है। सो पहले तो हम ये कंसीडर करेंगे, लेकिन इससे पहले हमने क्या देखा, सब्जेक्ट से पहले हमने क्या बोला था कि क्या पुट करेंगे, इज, एम और आर। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पेन, तो क्या आएगा, इज, देन क्या आएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस, अ पेन। वॉन्ट फर्स्ट फॉर्म में है, यहाँ पे क्या आएगा, वॉन्टेड। बाय चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन, ही बिकम्स हिम। ओके, डज ही वॉन्ट अ पेन, और when you will change it into the passive one, what will it become, is a pen wanted by him. Then we are coming to the second form, that is present continuous. Present continuous. So present continuous, second is present continuous. Again present continuous में हम first क्या लेंगे, assertive sentence. Don't worry students about the handwriting, because this is merely a rough one. अगर आप लोगों को handwriting में कोई भी problem आ रही है तो that I can solve it out. So don't worry about the handwriting. Go through with the concept once. Then if you are having any problem in handwriting, I will check it out and I will let you know what all are the correct words or sentences. So assertive sentence first. So to get the passive voice, the verb is used, in its third form, and being is inserted between is oblique am oblique are, depending on the sentence, depending on the subject of the sentence, and the main verb, For example, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनाइट में हमने क्या देखा कि आपकी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है, उसके बाद हम वर्ब पुट करते हैं, उससे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को देखने के बाद इज़, एम और आर पुट करते हैं, एंड देन द नॉर्मल ऑब्जेक्ट कम्स। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या करते हैं, वन मोर थिंग गेट एडेड इज being. To get the passive voice, the verb is used to get the passive voice in present continuous assertive sentences. The verb is used in its third form as usual, like present indefinite, and being is inserted. Being get the additional factor in the present continuous form, is inserted between is, am, are and the main verb.
इसमें क्या एक्स्ट्रा होता है, सिर्फ एक आप बिंग को ऐड करते हो, इज एम आर के बाद बिंग को ऐड करते हो मेन वर्ब के साथ, एंड देन रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट कम्स। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको बेटर क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम मेकिंग अ डिज़ाइन, आई एम मेकिंग अ डिज़ाइन। This is the active one. When we are changing it into the passive one, what will you get is a design. A design is a singular one, so we will put is. is के बाद हम क्या ऐड करेंगे, being. Making, third form, made. By, am I becomes me. हमने पढ़ा था चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन में I becomes me. So a design is being made by me. Same thing in interrogative sentence. आई एम गोइंग वेरी स्लोली, मैं बहुत धीरे धीरे चल रही हूँ, बट डू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, क्लियरली कॉन्सेप्ट को अपने कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी रखें आप लोग। सो इन केस ऑफ एन इंटरोगेटिव सेंटेंस व्हाट हैपन्स इज, एम और आर will be placed before the subject. इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इज पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद being प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस by प्लस ऑब्जेक्ट। Let's take an example. Am I singing a song? Am I singing a song? क्या होगा, a song will become the subject, but subject से पहले हमें क्या पुट करना है, is, am और are. A song. So singular we are talking about. So क्या आएगा, is a song. फिर क्या आएगा, being, B-E-I-N-G. song, sung. सिंगिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा, सिंग, सैंग, संग, S-U-N-G, संग. Is a song being sung by, I become me. Same thing, the only difference between the subject and the helping verb. Subject and the helping verb. इसमें क्या होगा, इसमें helping verb पहले आ जाएगा और इसमें subject के बाद आएगा. Then the being, then the main verb, third form of the verb, then plus by plus the pronoun. In interrogative, the only difference you can make out is helping verb comes first, then the subject, then being, then third form of the verb plus by plus pronoun, changing of pronoun. So present continuous also we have cleared it out. Now
The next one is present perfect. Present perfect. Here been, B-E-E-N, been is put between has oblique have and verb in a passive sentence. प्रेजेंट परफेक्ट में आप क्या करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में आप बीन पुट करते हैं। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बीइंग हो रहा था, यहाँ पे क्या पुट करेंगे आप? B-E-E-N, बीन। बिटवीन हैज़ और हैव, हैज़ और हैव के बीच में क्या पुट करोगे आप? बीन पुट करोगे। देन द वर्ब and then the rest of the object. For example, Raju has eaten the lunch. तो क्या होगा? The lunch. पैसिव वॉइस में जब आप ट्रांसफ़र करोगे, ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। The lunch has के बाद क्या पुट होगा? been eaten plus by plus the subject become object, Raju. Okay, this is in case of assertive one. Now the interrogative one. This is become the assertive one. This is becoming the interrogative one. डायरेक्ट मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ ताकि आप ऑब्वियसली यू नो कि इंट्रोगेटिव मीन्स जहाँ पे क्वेश्चनरी पुट होते हैं. सो who has written this book? So what will it become in the passive voice? Passive voice में क्या हो जाएगा ये? By whom? This book by whom? Sorry. By whom means the subject becomes object, but उससे पहले by लग गया. ठीक है, who becomes whom and उससे पहले क्या लगा? by. ठीक है, by यहाँ पे बाद में नहीं लगेगा. by whom has this book been written? By whom has this book been written? Who has written this book? So हमने क्या किया? हमने यहाँ पे सब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म ना करके who becomes whom एंड उससे पहले हमने बाय पुट किया. इन केस ऑफ इंटरोगेटिव वंस सिर्फ ये तभी हो पाएगा पॉसिबल जब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे. बाय पहले आ जाएगा आपका हु बिकम्स होम प्लस द वर्ब हेल्पिंग वर्ब प्लस द रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लस द वर्ब.
in the third form. One more example. Have you seen the play? Have you seen the play? What will it become when it comes to passive one is has, क्योंकि हम यहाँ से start करेंगे, and the play is, we are talking about the particular play, so it will start up with has. Has the play, has the play been seen by you? The object becomes subject plus been plus third form of the verb plus by plus pronoun. This get apply in case of present tenses. सो प्रेजेंट टेंस में देखिए आप लोगों का क्या क्या हो गया. प्रेजेंट इंडेफिनाइट. प्रेजेंट इंडेफिनाइट में आपने क्या पढ़ा? प्रेजेंट एसर्टिव सेंटेंस. पहले तो सेकंड रूल हमने पढ़ा, चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन. ही बिकम्स हिम, शी बिकम्स हर, वी बिकम्स अस, दे बिकम्स देम. ठीक है, आई बिकम्स मी. That is known as changing of pronoun. Then changes in tenses. Present tense में first आएगा present tense and then assertive sentences. Then the interrogative sentences. Then the present continuous as both assertive and interrogative sentences. And then we came to present perfect tense and with assertive sentences and interrogative sentences. I hope आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. आई विल कम अप टू यू विथ द नेक्स्ट टेंस ऑफ चेंजिंग द रूल इज द थर्ड इज पास्ट टेंस. वी विल डू इट टुमारो. पास्ट टेंस कल हम करेंगे. टिल देन गो थ्रू विद द होल लेक्चर in a detailed manner. If you are finding any difficulties, then do let us know so that I can come back to you. Thank you. Have a good day.